हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 27 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत तीसरे स्थान पे है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी सूचकांक 2025 है, इसे किसने जारी किया है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। भारत तीसरे स्थान पे है। भारत का स्कोर कितना रहा इसमें, तो 21.59। टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे आपका अमेरिका रहा पहले स्थान पे। अमेरिका का स्कोर 78.60। हालांकि स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है अमेरिका का, बस अमेरिका टॉप पे रहा है। दूसरे स्थान पे आपका चीन है और तीसरे पे है भारत। और जो आपका ये सूचकांक है यह 42 संकेतकों का मूल्यांकन करता है 8 व्यापक क्षेत्रों में। तो ये आपका की पॉइंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है इंडिया। इंडिया का स्कोर क्या है, 21.59। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उच्च शिक्षा नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2025 में अनुमोदित विधेयक का नाम क्या है, तो उस विधेयक का नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में उच्च शिक्षा नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2025 में अनुमोदित विधेयक का नाम क्या है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सरकार ने एक 12 मेंबर का कमीशन बनाया है, नाम क्या है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये जो आपका अम्ब्रेला कमीशन है इसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। 12 मेंबर का कमीशन है और इसमें आपका अलग अलग काउंसिल है, विनियमन, गुणवत्ता और मानक, ये 3 काउंसिल है इसमें। तो ये भी याद रखना है, कौन से 3 काउंसिल है, विनियमन, गुणवत्ता और मानक। और इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा बुलेटिन में सूचीबद्ध किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्यों को अपने अधीन करना है। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि यूजीसी के अनुदान वितरण का कार्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए तंत्रों के माध्यम से किया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, दुबई में। यूएई ये आपका हुआ है दुबई में। और इसका मैस्कॉट क्या था, फॉक्सी। मैस्कॉट इसका था फॉक्सी, FOXY। और इसमें भारत 7वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते इसमें, तो भारत ने 56 मेडल जीते, 19 गोल्ड, 15 सिल्वर और आपका 22 ब्रोंज, 19 स्वर्ण पदक, 15 आपका सिल्वर यानी रजत पदक और कांसे कितने 22। टॉप पे कौन रहा, तो उज्बेकिस्तान रहा टॉप पे और भारत 7वें स्थान पे रहा। भारत ने 19 गोल्ड मेडल जीते, 15 सिल्वर और 22 ब्रोंज, टोटल कितने मेडल जीते 56। और एक नाम आपको याद रखना है, अब्दुल कादिर इंदौरी, इंडिया से है। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता एट द एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 इन दुबई। और इनका संबंध किस खेल से है, तो स्विमिंग से है, स्विमर है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 ने भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने इसमें टोटल 5 मेडल जीते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 5 मेडल जीते, जिसमें एक आपका गोल्ड था, 1 गोल्ड और 4 सिल्वर, 4 सिल्वर। और किसने मेडल जीता? तो एक तो श्रुति बोहरा और एक है आशीष लिमाय। और एक कहाँ पे हुआ था? तो पटाया थाईलैंड में हुआ था। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 5 मेडल जीते, एक आपका गोल्ड और 4 सिल्वर। और ये आपका सेकेंड एडिशन हुआ था इस बार। और आपका स्टार्टिंग कब हुआ था? पहला एडिशन 2019 में हुआ था, 2019 में, और इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोस एंटोनियो कास्ट दिसंबर 2025 में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चिली के। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जोस एंटोनियो कास्ट दिसंबर 2025 में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? चिली के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा है, अभी हाल ही में 2 और रामसर साइट घोषित किया गया है। तो अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 96। ये आपका 13/12/2025 में घोषित हुआ है। तो तब तक आपका रामसर साइट कितना है भारत में? अभी करंट में 96 हो गया है। पहले 94 था और अब हो गया है 96। और 2 रामसर साइट कौन से है? तो एक तो आपका है राजस्थान के अलवर में स्थित सिलिसेरा झील, और दूसरा आपका है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय। तो ये 2 है। और अब भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 96 हो गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? तो DSC-A20। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और DSC का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। नाम क्या है? भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम DSC-A20। और इसे कमीशन कहाँ पे किया गया? कोच्चि में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 1 था भारत और किस देश के बीच होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? मरीन एक्सरसाइज है। और किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच। कौन से ऑप्शन में है मालदीव? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2017 में। किसके बीच होता है? तो ये आपका एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वार्षिक है, ठीक है। किसके बीच? इंडियन नेवी और मालदीव नेवी के बीच। और इस पर आपका 8वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ? मालदीव में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये पहली बार कर रहा है भारत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 में अवैध वन्य जीव और वानिकी व्यापार इलीगल वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री ट्रेड पर की गई वैश्विक कार्रवाई किस अभियान के तहत की गई थी? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडर 2025। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा था? तो इंटरपोल। किसके साथ मिलके? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेष एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है शेख नासिर अल नुआइश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश से है? UAE से है, संयुक्त अरब अमीरात से। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेष एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेख नासिर अल नुआइश। किस देश से इनका संबंध है? तो संयुक्त अरब अमीरात से। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।